अब चालू करो। जसमीना सहाचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज हम ये पाठ 3 के प्रथम प्रश्न पत्र में प्लेटो के फांसीवाद से संबंधित विचारों पर चर्चा करेंगे कि प्लेटो का फांसीवाद और आधुनिक फांसीवाद में क्या समानता है, क्या असमानता है। कई विद्वान ये कहते हैं कि प्लेटो फांसीवादी था, तो कई विद्वान ये भी कहते हैं कि प्लेटो फांसीवादी नहीं था। तो इस बाबत हम आज इस अवधारणा का अध्ययन करेंगे कि प्लेटो फांसीवादी विचारक है या नहीं है। तो इस संबंध में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि प्लेटो फांसीवादी विचारक नहीं है। टॉपिक है, क्या प्लेटो फांसीवादी विचारक है। प्लेटो की विचारधारा में यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या प्लेटो एक फांसीवादी विचारक है। प्लेटो की विचारधारा में अनेक ऐसे तत्व मिलते हैं जिन्हें उसे फांसीवादी विचारक कहने का आधार बनाया जा सकता है। प्लेटो राज्य की अत्यधिक महत्ता का प्रतिपादन करता है और उसकी सावयवी एकता पर बल देता है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा के असीमित शासन पर बल देता है। विवेक पर आधारित कुलीन वर्ग की धारणा का प्रतिपादन करता है। यूनानी जाति की श्रेष्ठता का गुणगान करता है और स्वतंत्रता और समानता पर आधारित लोकतंत्र की घोर भर्त्सना करता है। इन्हीं आधारों पर कुछ लेखकों के द्वारा प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा गया है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि केवल सतही अध्ययन के आधार पर ही प्लेटो को फांसीवादी कहा जा सकता है। प्लेटो एक मनीषी था जिसके द्वारा अपनी विचारधारा का प्रतिपादन आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व नगर राज्यों के संदर्भ में किया गया था। आज के फांसीवाद के प्रतिपादक युद्ध लोलुप महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में नितांत अवसरवादिता के आधार पर अपनी विचारधारा का प्रतिपादन किया। यदि गंभीर और व्यापक अध्ययन किया जाए तो प्लेटो की विचारधारा और आज के फांसीवाद में प्रमुख अंतर नितांत स्पष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में प्रमुख अंतरों की विवेचना इस प्रकार से की जा सकती है। इस संदर्भ में ये समझ में आया कि प्लेटो फांसीवादी विचारक है। तो फांसीवादी विचारधारा के जो लक्षण प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में देखने को मिलते हैं उनमें प्रमुख हैं, वह राज्य को सर्वोपरि मानता है और उसकी सावयवी एकता पर बल देता है। प्लेटो अपने आदर्शवादी राज्य में दार्शनिक राजा के असीमित शासन पर बल देता है। जिस तरह फांसीवाद में सीमित सत्ता वाला शासक होता है, उसी तरह प्लेटो सीमित शासन के राज्य की सिफारिश करता है। इसके बाद जाए बंद कर दूँ तो उसमें लॉड होगा, अपने आप करवा दूंगा मैं आपके। आके कितनी देर में आ रहे हो? 10 मिनट। 10 मिनट में तो मैं पहुँचे हुई आ रहा हूँ, तुम बोलते चलो।
तो पहला जो लक्षण देखने को मिलता है वो एक तरह से राज्य की अत्यधिक महत्ता का प्रतिपादन प्लेटो ने किया है। इस आधार पर प्लेटो को फासीवादी कहा गया है और वह सावयवी एकता पर भी बल देता है। ये भी फासीवाद से मिलता जुलता लक्षण है। दूसरा, प्लेटो अपने आदर्शवादी राज्य में दार्शनिक राजा के असीमित शासन पर बल देता है। आधुनिक फासीवाद में भी शासक के असीमित शासन की अवधारणा विद्यमान है। प्लेटो विवेक पर आधारित कुलीन वर्ग की धारणा का प्रतिपादन करता है। यूनानी जाति की श्रेष्ठता का गुणगान करता है। ये भी फासीवादी विचारधारा के समकक्ष है। इसी तरह अगली समानता, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित लोकतंत्र की घोर अवतारणा प्लेटो करता है। इन आधारों पर कुछ लेखकों ने यह कह दिया है कि प्लेटो प्रथम फासीवादी विचारक है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि केवल सतही अध्ययन के आधार पर ही प्लेटो को फासीवादी कहा जा सकता है। प्लेटो एक मनीषी था जिसके द्वारा अपनी विचारधारा का प्रतिपादन आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व नगर राज्यों के संदर्भ में किया गया था। आज के फासीवाद के प्रतिपादक युद्ध लोलुप महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में नितांत अवसरवादिता के आधार पर अपनी विचारधारा का प्रतिपादन किया। यदि गंभीर और व्यापक अध्ययन किया जाए तो प्लेटो की विचारधारा और आज के फासीवाद में प्रमुख अंतर नितांत स्पष्ट हो जाते हैं। इन सब में प्रमुख अंतरों की विवेचना इस प्रकार से की जा सकती है। नंबर पहला, प्लेटोवाद या प्लेटो का फासीवाद साक्षात विवेकवाद है, जबकि फासीवादी विवेक विरोधी दर्शन है। प्लेटोवाद साक्षात विवेकवाद है और प्लेटो की समझ विचारधारा ज्ञान ही धर्म है, सद्गुण ही ज्ञान है पर आधारित है। लेकिन फासीवाद इसके नितांत विपरीत एक बुद्धि विरोधी धारणा है। फासीवाद इतना अधिक बुद्धि विरोधी और अवसरवादी है कि इसे मुश्किल से ही एक राजनीतिक विचारधारा कहा जा सकता है। 20वीं सदी में फासीवाद का प्रतिनिधित्व मुसोलिनी ने किया था। वो कहता है, विश्वास करो, आज्ञा पालन करो और संघर्ष करो। टू हैव फेथ, टू ओबे एंड टू फाइट। फासीवाद मानव को एक विवेकशील प्राणी न मानकर भावात्मक और प्रवृत्तिवादी प्राणी मानता है। इस आधार पर प्लेटो फासीवादी नहीं है। दूसरी असमानता है, प्लेटोवाद या प्लेटो का फासीवाद आदर्शवादी है और आधुनिक फासीवाद यथार्थवादी है। प्लेटो समस्त राजनीतिक चिंतन में आदर्शवादता का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व है, कल्पना की उड़ान है, लेकिन इसके विपरीत आधुनिक फासीवाद घोर यथार्थवादी दर्शन है। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के निश्चित सिद्धांत हैं, जबकि फासीवाद का सबसे प्रमुख तत्व ही अवसरवादिता है। इस आधार पर भी प्लेटो फासीवादी विचारक नहीं कह सकते। तीसरा है, प्लेटोवाद संयम पर आधारित है, फासीवाद दमन पर आधारित है। प्लेटो अपने विचार दर्शन में विवेक प्रधान है और उसके समस्त दर्शन में संयम पर बल दिया गया है। कैटलिन जैसा विद्वान कहता है कि प्लेटोवादी दर्शन का प्रमुख तत्व संयम है। सामाजिक, काम संबंधी, विषयक और व्यक्तिगत संयम। अतः प्लेटो शासक वर्ग द्वारा
विरोधियों के दमन की बात सोच भी नहीं सकता। लेकिन फांसीवादी विचारधारा शक्ति और नेतृत्व पर आधारित है और न केवल व्यवहार वर्ण सिद्धांत में भी उसके द्वारा विरोधियों के दमन को औचित्यपूर्ण बतलाया जाता है। इस आधार पर भी प्लेटो फांसीवादी नहीं है, क्योंकि प्लेटोवाद संयम पर आधारित है और फांसीवाद दमन पर आधारित है। चौथी विशेषता जो देखने को मिलती है, प्लेटोवाद नैतिकतावादी है, फांसीवाद अनैतिकतावादी है। जैसा कि माना जाता है, प्लेटोवाद का समस्त विचार दर्शन नैतिकतावादी है। ज्ञान, गुण, संयम और सच्चरित्रता उसके सबसे प्रमुख तत्व हैं। इसके समस्त विचार दर्शन का उद्देश्य ही नीति को राजनीतिक जीवन में पूर्ण प्रतिष्ठित करना है। दूसरी ओर फांसीवाद किसी भी प्रकार की नैतिकता में विश्वास नहीं करता और अवसरवादिता के आधार पर राजनीतिक लक्ष्यों की साधना ही उसका मूल मंत्र है। तो इस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि प्लेटोवाद नैतिकतावादी है, फांसीवाद अनैतिकतावादी है। इस आधार पर भी प्लेटो फांसीवादी विचारक नहीं है। अगली विचारधारा, अगली जो विशेषता या इन दोनों में अंतर देखने को मिलता है वो है पांचवी, प्लेटोवाद में व्यक्ति की पूर्णता है, फांसीवाद में व्यक्ति की नितांत अवहेलना की गई है। जैसा कि प्लेटो व्यक्ति और राज्य की तादात्म्यता में विश्वास करता है, उसका लक्ष्य जहाँ एक और राज्य को पूर्णता है, वहाँ दूसरी ओर व्यक्ति की पूर्णता भी है। प्लेटो व्यक्ति और राज्य दोनों में से किसी एक के मूल्य पर दूसरे का उत्कर्ष नहीं चाहता, लेकिन फांसीवाद के लिए राज्य ही सब कुछ है और व्यक्ति राज्य रूपी मशीन के एक पुर्जे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। छठवीं जो असमानता है वो ये है, प्लेटो का लक्ष्य आत्मनिर्भर नगर राज्य हैं, फांसीवाद का लक्ष्य साम्राज्यवाद है। प्लेटो का लक्ष्य है कुछ हजार जनसंख्या वाला नगर राज्य जो एक आत्मनिर्भर इकाई हो, लेकिन फांसीवाद का लक्ष्य विशाल साम्राज्य या साम्राज्यवादी भावना है। मुसोलिनी जो फांसीवादी नेता है वो कहा करता था कि इटली का विस्तार होगा, अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा, जबकि प्लेटो इस तरह की साम्राज्यवादी भावना से ग्रसित नहीं है। अगली असमानता है, प्लेटो साम्यवाद में विश्वास करता है, फांसीवाद साम्यवाद का सबसे प्रमुख विरोधी है। प्लेटो का साम्यवाद यद्यपि आज के साम्यवाद से बहुत अधिक भिन्न है, लेकिन किसी न किसी रूप में वह साम्यवाद में विश्वास करता है, क्योंकि उसके द्वारा अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध किया गया है। लेकिन फांसीवाद साम्यवाद का सबसे प्रबल विरोधी है। इस आधार पर भी प्लेटो फांसीवादी विचारक नहीं है। आठवीं है, प्लेटो की विचारधारा शांतिवादी है, जबकि फांसीवाद युद्धवादी है। प्लेटो आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में शांति में विश्वास करता है और चाहता है कि विभिन्न नगर राज्य सहयोग और सद्भावना के साथ रहें, लेकिन फांसीवाद निरंतर युद्ध की स्थिति को बनाए रखना चाहता है और सोचता है कि पुरुष के जीवन की सर्वोत्तम स्थिति युद्ध में ही देखी जा सकती है, जबकि प्लेटो युद्धवादी नीति पर नहीं चलता, वो शांति को प्रोत्साहन देता है। इन सभी बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि यद्यपि प्लेटो की विचारधारा और फांसीवाद में कुछ समानताएं हैं, लेकिन ये समानताएं सतही हैं और इन समानताओं की तुलना में असमानताएं आधारभूत महत्व की हैं। वास्तव में प्लेटो का फांसीवाद से दूर पास का कोई भी नाता नहीं है और प्लेटो को फांसीवादी कहना राजनीति चिंतन को बहुत अधिक गलत रूप में समझना
वह स्वयं प्लेटो के प्रति एक बहुत बड़ा अन्याय है। इन सब आधारों को देखने से ये पता चलता है कि प्लेटो फासीवादी विचारक नहीं है।